प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत के बाद लगातार पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जिले के अलग अलग स्थानों पर लगातार जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है। तमाम सारे कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल चल रही है। इस समय बस्ती जिले के फायर ऑफिस पर हम हैं और यहाँ पर देखिए तमाम सारे अधिकारियों की मौजूदगी में जो मॉक ड्रिल है वो किया जा रहा है कि कैसे अगर आग की कोई घटना होती है कैसे उसे बुझाया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाए। बाकायदा जो भी यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी हैं, फायर विभाग जुड़े हुए लोग हैं, एसडीएम सदर यहाँ पर पहुँचे हैं, सीओसीटी पहुँचे हैं और पूरा जो फायर के एक्सपर्ट हैं, जो फायर विभाग के लोग हैं, वो लगातार देखिए आग की घटना लगने के बाद कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा और कैसे उसमें जो है अगर कोई आग की घटना होती है कैसे उसमें यूज करेंगे और किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का यहाँ पर प्रयास किया रहा है कि किस तरीके से सिलेंडर में आग लगी फिर उससे उसको बुझा दिया गया। तो ये बाकायदा पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कि अगर कोई आग की ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो किस तरीके से उस पर कंट्रोल करेंगे। देखिए तमाम सारे जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं, फायर विभाग के तमाम सारे अधिकारी हैं। पूरा ये मॉक ड्रिल है जो फायर विभाग का ऑफिस है कोतवाली के बगल, वहाँ पर पूरा ये आज यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया है। जो फायर के विभाग के लोग हैं बाकायदा जो भी उनका ड्रेस है, जो भी उनके पास प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से देखिए पूरी यहाँ पर ब्रीफिंग दी जा रही है। हम थोड़ा और पास आकर के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पूरा पाउडर नहीं पहुँच सकता हमारा, जैसे कोई बोर्ड है या कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है तो सर वहाँ पाउडर वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। उन कंडीशन में से ये CO2 गैस है इसमें सर वो वहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी। जब ऑक्सीजन वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो सर आग बुझ जाएगी और नुकसान भी नहीं होगा। तो ये देखिए जो बता रहे हैं जो यहाँ पे फायर विभाग से जुड़े हुए लोग हैं कि आग कैसे लगती है, उस पर फिर कैसे नियंत्रण पाया सकता है, किस तरीके से। और सबसे अहम बात है कि अगर आग सिलेंडर में घर में लगती है, क्योंकि ज़्यादातर घटनाएं इस तरीके से होती हैं कि जो रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ी चीज़ें हैं वहीं पर हादसा होता है। तो आग लगने के बाद कैसे आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। देखिए ये इस तरीके से ये CO2 गैस जो है वो तुरंत इस पर नियंत्रण पाया सकता है। पूरा एक तरफ से दिखाइएगा, पूरा ये जो फायर विभाग का ऑफिस है यहाँ पर तमाम सारी गाड़ियाँ फायर की रहती हैं। और जिस तरीके से लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में कोचिंग में घटना हुई, वहाँ 15 छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत हुई जलने से। और उसके बाद पूरे प्रदेश में लगातार जो इस तरीके से शिक्षण संस्थान हैं, जो स्कूल हैं, जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो और तमाम हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लगातार जांच चल रही है। पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं और इसके अलावा जो फायर विभाग से जुड़े लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। वहाँ पर जो भी कमियाँ पाई जा रही हैं उसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नोटिस भी दी जा रही है कि उसमें जो भी सुधार करें। आपको बता दें ज़िले में अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम सारे हॉस्पिटल, तमाम सारे कोचिंग संस्थान, तमाम सारे विद्यालय, तमाम सारे होटल ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर एंट्री एग्जिट तो दूर की बात है, वहाँ की फायर की गाड़ी भी नहीं पहुँच सकती है। तो ये भी एक सवाल ये है कि उन संस्थानों को कैसे जो है NOC दी गई, फायर विभाग के लोग क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, कैसे वो संचालित हो रहे हैं। तमाम सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं पूरे शहर में जो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जिनका ICU या NICU तक बेसमेंट में चल रहा है। तो अगर वहाँ पर कोई आग की घटना होती है तो उस पर कैसे नियंत्रण पाएंगे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, आज मॉक ड्रिल यहाँ पर चल रहा है कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह है कि लोगों को इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए घटनाएं होती हैं तो कैसे उस पर बचाव करेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई। देखिए अगर सिलेंडर में कोई आग लगती है तो इस तरीके से गर्म कपड़ा जो है वो पानी में भिगो करके आप उसको इस तरीके से लपेट देंगे तो सिलेंडर में जो आग लगी है वो बुझ जाएगी। तो ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसके माध्यम से जागरूक हो सकते हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। देखिए आग पूरी तरीके से ये भीगे हुए तौलिया से या चद्दर है उसमें लपेट करके आप इस तरीके से उसमें सिलेंडर में लपेट देंगे तो आग वो बुझ जाएगी। तो इस समय पूरे प्रदेश में लगातार जैसा हमने आपको बताया कि जांच चल रही है, अलग अलग संस्थानों में, अस्पतालों में, होटल जो चल रहे हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं और शहर में तमाम सारे विद्यालय ऐसे हैं जो सकरी गलियों में संचालित हो रहे हैं, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी पहुँच ही नहीं सकती है। तो लेकिन अब उसमें प्रशासनिक लापरवाही या जो भी जिम्मेदार विभाग के उनके स्तर से कैसे उन लोगों को वहाँ पर संस्थान संचालित करने की परमिशन दी गई है तो जांच का विषय है। लेकिन तमाम सारे अधिकारियों के खिलाफ लखनऊ हादसे के बाद 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, एक्सीएन है, यही हैं। इसके अलावा और 2 अधिकारी उसमें उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। 2 दर्जन अधिकारी ऐसे हैं जो जाँच के दायरे में हैं, जो LDA से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो फायर विभाग है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा और तमाम सारे जो फायर के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे अगर आग की घटना होती है तो आप उस पर कैसे नियंत्रण पाएँ, कैसे आग बुझाएंगे, ये पूरा बाकायदा मॉक ड्रिल करके दिखाया जा रहा है कि इससे लोग भी जागरूक होंगे। और जो लोग यहाँ पर हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो भी अगर आपके घर में इस तरीके से आग की घटना होती है, सिलेंडर में आग लगती है, जो रसोई गैस सिलेंडर है, सबसे ज़्यादा घटनाएँ रसोई गैस सिलेंडर से ही हो रही हैं। तो उसके आग लगने के बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन तरीकों से आप
उस आग को बुझा सकते हैं। चाहे वो गर्म अगर तौलिया कोई है उसको पानी में भिगो करके यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से प्लास्टिक की बाल्टी है तो उसको आप झटके से अगर सिलेंडर पे आप उस पर डालते हैं तो वो आग बुझ जाएगी। तो ये तरीके आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर जिसके माध्यम से आप इस तरीके से आग पर काबू पा सकते हैं और आग की घटनाओं के बाद जो नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। अगर आप गैस देखेंगे तो गैस जो है यहाँ से कम 30 से 40 दूर से जल रही है, वो तो पास नहीं जल रही है। इसे जलने के लिए हमने बताया सर पहले ऑक्सीजन भी चाहिए और सोर्स भी चाहिए। अगर झटके में हम सोर्स काट दे रहे हैं, हमने जो है उसको आराम से सोर्स काट दिया तो उसे गैस बुझ जाएगी। और देखिए इतनी बारीकी से जो फायर विभाग के एक्सपर्ट हैं वो दिखा रहे हैं कि अगर रेगुलेटर से लगातार गैस और निकल रही है, आग जल रही है, तो आप अपने हाथ से भी उसको अंगुली से दबा करके बुझा सकते हैं। बस थोड़ा सा हिम्मत का काम है, हौसला बनाए रखें तो आप बड़ी घटनाओं को रोक सकते हैं। सिलेंडर में जब भी इस तरीके से आग लगे तो आप इसको तुरंत थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा धैर्य बना करके हिम्मत करके आप इसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। तो आज यहाँ फायर विभाग का जो कार्यालय मुख्यालय पे वहाँ पर इस तरीके से मॉक ड्रिल करके पूरी जो है एक तमाम सारे जो आग की घटनाओं को रोकने और बुझाने के जो तरीके हैं उसके बारे में बताया जा रहे हैं। यहाँ पर जो एसडीएम सदर हिमांशु कुमार, इसके अलावा सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी और फायर विभाग के तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी शहर कोतवाल भी मौजूद हैं। और जो फायर विभाग की पूरी टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची है और इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोचिंग के लोग भी आए हैं, कहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक भी आए हैं। और ये भी जैसा हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं वो भी पहुँचे हैं और तमाम सारे जो कोचिंग संचालक हैं उनको भी बुलाया गया है। उनको बाकायदा थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी दी जा रही है कि कैसे आग की घटनाएं होती हैं तो आपको कैसे रोकेंगे। और एक बार पूरा हम थोड़ा सा आपको इधर कराते हैं तो आ जाएगा किस तरीके से और तरीके आजमाए जाते हैं। देखिए फायर की गाड़ी है और जब भी कहीं आग की घटना लगती है तो सूचना जब मिलती है तो ये टीम पहुंचती है और टीम पहुंचने के बाद कितनी तेज़ी से कितनी सतर्कता से इस पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो आग बुझाने की प्रक्रिया है वो की जाती है। अभी लखनऊ की घटना में आपने देखा होगा किस तरीके से एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले 15 बच्चों की जलकर मौत हो गई थी। 3 मंजिला वो इमारत थी और एसी के माध्यम से उसमें आग लगी थी। जो एसी का बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ से तमाम सारी तकनीकी खामियां उसमें पाई गई। उसमें तमाम सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो बस्ती फायर विभाग, पुलिस महकमे और प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है, जिसमें देखिए लगातार अब हम आपको दिखाएंगे कि जब किसी बिल्डिंग के ऊपरी फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर या कहीं ऊपर के हिस्से में जब आग लगती है तो कैसे फायर की टीम पहुंचती है और कैसे वो पूरा जो ट्रायल है, जो पूरा आग बुझाने का जो तरीका है वो दिखाएंगे। कि देखिए अब ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ये पूरा ये नया मकान बना हुआ है फायर ऑफिस के पास, जहां पर फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है वहां से सूचना दी गई और उसके बाद फायर विभाग की जो टीम है वो मौके पर कैसे पहुंचती है और कैसे पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम देती है, कैसे लोगों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू करती है और आग की जो घटना है उस पर कैसे कंट्रोल करती है। फायर विभाग को सूचना दे दी गई है, फायर की गाड़ी वहां से चल चुकी है, मूव कर चुकी है और ऊपर आग लगी हुई है, वहां कुछ लोग फंसे होने की भी सूचना है। और देखिए किस तरीके से फायर विभाग की गाड़ी है, जो टैंकर है पानी का, वो यहाँ पर पहुंचता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बस्ती फायर ऑफिस से, जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और ये पूरा देखिए जो फायर कर्मी है वो तत्काल जो है उतर करके जो प्रेशर पाइप है उसको निकालते हैं सब। उससे पहले चूंकि ऊपरी फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर वहां पर लोग फंसे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आग लगने की सूचना दी गई है, तो पहले फ्लोर पर पहुंचने के लिए पहले सीढ़ी का उपयोग किया गया है। सीढ़ी को निकाल करके मौके पर दीवार के सहारे उसको खड़ा किया जा रहा है, जिससे वहां तक जो फायर कर्मी है वो पहुंच सके, पहुंच करके जो एरिया है उसको चिन्हित कर सकें कि कहां पर आग लगी है और कितने लोग फंसे हैं, वो देख करके वहां बाकायदा एक तत्काल जो है एक सूचना वहां से कन्वे कर सकें। और ये पूरी सीढ़ी खड़ी कर दी गई, जो फायर कर्मी है ऊपर पहुंच रहे हैं और वहां पर आग लगने के लिए सूचना है। ऊपर जो है कुछ लोग फंसे होने की भी जानकारी मिली है और देखिए लगातार वहां से धुआं भी निकलता हुआ दिख रहा है। और धुआं निकलता हुआ दिखने के साथ ही जो फायर टीम है वो पहुंच गई है। रस्सी से बांध करके सीढ़ी को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि सीढ़ी किस तरीके से वहां पर कोई दुर्घटना ना हो। और ये पाइप, जो फायर पाइप है, जो प्रेशर पाइप है, उसको रस्सी से बांध करके ऊपर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जब कोई घटना होती है
है। तो फायर की टीम कैसे काम करती है वो आपको दिखा रहे हैं। सीढ़ी लगा दी गई है और जो पाइप है वो रस्सी से बांध करके उसको ऊपर पहुंचाया जा रहा है कि जिससे जो प्रेशर पाइप है पानी का वो वहां टारगेट तक पहुंच सके। और ऊपर जो वहां पर जानकारी मिली है आग लगने की, कुछ लोगों के फंसे होने की भी जानकारी है। और देखिए प्रेशर पाइप ऊपर पहुंच चुका है। बाहर जो नीचे कर्मी है वो लगातार उसको कनेक्ट करके देखिए आग बुझाया जा रहा है। सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रेशर पाइप से आग जो टारगेट एरिया है जहां पर आग लगी है, 2 मंजिला इमारत है, पहले मंजिले पे आग लगी है, वहां पर टीम पहुंच चुकी है और आग को बुझा दिया गया है। कुछ लोगों के फंसे होने की भी जानकारी थी। नीचे पुलिस के आला अधिकारी, सीओ सिटी, एसडीएम और इसके अलावा शहर कोतवाल, इसके अलावा जो अग्निशमन के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और आग को बुझा दिया गया है। वहां पर एक आदमी जो धुएं में फंसा हुआ था वो उसके घायल होने की सूचना है, उसको रेस्क्यू करके देखिए जो फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षित लेकर के ऊपर से लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको बाहर निकाला गया रेस्क्यू करके और नीचे जो स्ट्रेचर है वो पहुंचाया गया कि जिससे स्ट्रेचर से लाद करके उसको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फायर विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, कैसे वो आग की घटनाओं पर नियंत्रण करती है, आग कैसे बुझाती है और कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल करके उनका इलाज कराती है, उनको सुरक्षित करती है। तो फायर की टीम ये पहुंची थी सूचना पर, आग लगी थी। 20 शहर में एरिया पूरा आता है, 2 मंजिला इमारत है और उसके बाद जो लोग उसमें फंसे थे उनको देखिए बाहर निकाल करके उनको पुलिसकर्मी लाद करके बाहर निकाल रहे हैं और उनको बाकायदा स्ट्रेचर पर लाद करके इलाज के लिए भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से जो फायर विभाग की टीम है वो काम करती है। इससे पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया कि अगर घर के अंदर रसोई गैस सिलेंडर में किस तरीके से आग लगती है तो किन किन तरीकों से उन आग को बुझाया जा सकता है, कैसे उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये आज मॉक ड्रिल का एक आयोजन किया गया बस्ती पुलिस प्रशासन की तरफ से। लखनऊ में हुई घटना के बाद, दर्दनाक हादसे के बाद जिस तरह से 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। लगातार पुलिस प्रशासन और फायर विभाग के अधिकारी कोचिंग संस्थानों का, हॉस्पिटल्स का, तमाम सारे ऐसे जहां पर क्राउड होती है, जहां पर भीड़ होता है, वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इस तरीके से यहां पर देखिए ये पूरे ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल के माध्यम से पूरा प्रयास किया गया कि कैसे इस तरीके की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अधिकारी तमाम सारे वहां पर पहुंचे थे और सिलेंडर से लगने वाली घटनाओं को कैसे नियंत्रण में पाया जाए, कैसे सिलेंडर में लगी आग को बुझाया जाए। इसके अलावा अगर किसी बिल्डिंग में, इमारत में आग लगती है तो वहां पर कैसे टीम पहुंच करके पूरी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंजाम देती है, कैसे आग की घटनाओं को नियंत्रित करती है, इसकी पूरी जानकारी आपको तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया। और इस माध्यम से जागरूक करने का भी प्रयास किया गया कि अगर घर के अंदर सिलेंडर में आग लगती है तो आप इन तरीकों से उसको बुझा सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से हादसा हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया है। जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है, आप उन परिवारों की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, कितने दर्द में वो परिवार जी रहे हैं। तो ये हमने आपको पूरा जो एक ड्रिल ऑपरेशन अंजाम दिया गया बस्ती पुलिस की तरफ से, फायर विभाग की तरफ से, प्रशासन के तमाम सारे अधिकारियों की मौजूदगी में, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी और किस तरीके से पूरा ये जो मॉक ड्रिल किया गया है वो हमने आपको दिखाया। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जब इस तरीके की कोई घटना हो तो आप इस तरीके उपायों को अपना करके